वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। प्रभु जिधर भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवती पार्वती के चरणों में प्रणत होकर चित्रकेतु राजा ने क्षमा प्रार्थना की और श्राप से कोई घबराहट नहीं। श्राप को सिरोधार्य किया और प्रणाम करके चल पड़े। जब चित्रकेतु राजा चले गए तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, दृष्टवत्य सुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मण महात्म्यम मृत्युवृत्यानाम निष्प्रयाणाम महात्मनाम। देवी, भगवान के निष्प्रिय समर्पित जीवन वाले भक्तों की महिमा देखी? पार्वती जी ने कहा कि क्या देखी, मैंने तो एक निंदक आलोचक परदोषदर्शी के रूप में देखा था। अपनी अपनी दृष्टि है, आपने किस दृष्टि से देखा? शंकर भगवान ने कहा कि पहले तो उसका धीरज देखो। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शन। जो नारायण परायण भगवत चरणारविंद में समर्पित जीवन वाले भक्त होते हैं उनको स्वर्ग नरक कहीं भी जाने में कोई घबराहट नहीं होती है। जहां जाएंगे वहां आप ही के कहला करके रहेंगे। इसी का भाव गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जह तह देख धरे धनुवान। दूसरा उसका धीरज देखो पार्वती, जैसे तुमने जोश खरोश और तेज में आकर के उसको साप दे दिया, अतः पापी इसिम योनि माश्रिम जाए दुर्मते, इसी तरह से वह भी कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा नहीं है, वह भी मेरा गुरु भाई है। इलावृत वर्ष खंड में जिस संकर्षण भगवान का सतत मैं आराधन करता रहता हूँ, उसी संकर्षण भगवान का पुजारी है, वो उन्हीं का भक्त है और उनकी कृपा से विमान प्राप्त हुआ है और वो इस दिशा को प्राप्त है। अगर तुमसे बदला लेना चाहता तो वह भी तुमको तोता मैना चाहे भेड़ बकरिया कुछ बना देता, वो भी श्राप दे सकता था, सक्षम था, समर्थ था। लेकिन देखो उसने श्राप नहीं दिया, बल्कि माँ जगदम्बे इत्यादि कह करके तुम्हारा आदर किया और तुम्हारे श्राप को लीन श्राप तेशीस चढ़ाई, नहीं कछ भय न दीनता आई। यह है भक्तों की महिमा और उनका धीरज। तब पार्वती जी बोली कि हाँ प्राण वल्लभ आपने ठीक कहा, मैं तो फिसल गई जोश में आकर के साप दे बैठी। शंकर जी बोले, हम भी तो वहीं थे, हमने भी तो उसका वाक्य सुना था। हमने तो कहा कि बच्चा है, कुछ बोल गया अपनी समझ के अनुसार। बच्चों की बात पर इतना नाराज होकर के रोज रोज श्राप देते रहेंगे तो बच्चों को कहीं ठिकाना मिलेगा? बच्चों से तो गलती होती रहती। पार्वती जी चकित हो गई। अब प्रसंग आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक समाधान और लेना चाहिए, नहीं तो कहीं आप लोग ये भाव लेकर न चले जाएं कि शंकर जी सचमुच में गलती किए हुए हैं, जो अपनी पत्नी को गोदी में लेकर सभा में बैठे हुए हैं। ये पत्नी को गोदी में लेकर बैठने में शंकर जी का कोई संसारी विषयी भाव नहीं है। क्यों वो अंक में लेकर के बैठे हुए हैं? इसमें एक पौराणिक कथा है, बड़ी भव्य कथा, बड़ी भावपूर्ण कथा, भक्ति भावपूर्ण कथा है। ये प्रसंग पद्म पुराण का है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार शंकर भगवान को कहीं से भगवान का प्रसाद मिला, श्री हरि का प्रसाद पाके मगन हो गए, आनंद प्रेम में विभोर हो गए। पार्वती जी ने देखा, कहा कि भोलेनाथ बड़े आनंद में प्रेम में मगन हो रहे हो, क्या बात है? आज कोई विशेष बात है क्या? बोले हाँ, अभी मुझे भगवान का प्रसाद मिला था। पार्वती जी ने बुलाना दिया। ऐसे ऐसे मौके पर आप इतने स्वार्थी बन जाते। प्रसाद मिला था तो क्या मेरा उसमें इतना भी अधिकार नहीं था? सारा भगवत प्रसाद अपने ही पा गए,
इतना सा हमारे लिए उसमें से थोड़ा दे देते, हम भी उस आनंद की भागिनी बन जाती। आपका क्या घट जाता? शंकर जी ने कहा कि आज पता चल गया कि तुमको भी भगवत प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा है, तो चलो आज की बात तो निकल गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब प्रसाद मिलेगा तो उसमें तुमको भी हिस्सा दिया करूंगा। समय बीता, फिर प्रसाद मिला तो भगवान भोलेनाथ ने आह्वान किया, पार्वती दौड़ो, जल्दी आ जाओ। और उस समय वे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने की तैयारी में थी। कहा कि क्या बात है? कहा कि भगवत प्रसाद आया है, आओ ग्रहण करो। तो कहा कि मेरा हिस्सा रख दीजिए। कहा कि वाह, उस दिन तो बड़ा जोरदार उलाहना दे रही थी, प्रसाद के प्रति निष्ठा दिखा रही थी, और आज प्रसाद आया तो रख दीजिए, बाद में ले लूंगी। ऐसी उपेक्षा क्यों? बात क्या है? अभी क्यों नहीं ले रही हो प्रसाद? कहा कि मेरा नियम है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हूँ। तो कहा कि आओ, आज एक ऐसा नाम बताऊं कि तत्जपस तदर्थ भावनम, उस नाम का अर्थानुसंधान करती हुई एक बार केवल उच्चारण कर लो और विष्णु सहस्त्रनाम पूरा का पाठ हो गया। दौड़ के आई, अच्छा ऐसा भी कोई नाम है? हाँ। कहा कि बताइए। श्लोक आप जानते हैं, केवल याद दिला देना है। शंकर भगवान का कहा हुआ श्लोक है, पद्म पुराण का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने और मनोरमे संबोधन है पार्वती के लिए, और रमे रामे, रामे रमे ये विधि है। मन को राम में, उनके स्वरूप में रमाते हुए, और एक बार भी अगर राम ऐसा उच्चारण कर लो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा पाठ हो गया। देखो, प्रभु का स्मरण करो, उनके स्वरूप में मन को रमाते हुए, और एक बार बोलो राम। पार्वती जी ने भी प्रभु के स्वरूप में अपने मन को रमाते हुए एक बार कहा राम। शंकर जी ने कहा प्रसाद पा जा, तो पा गई। भगवान शिव ने इतने पर भी पीछा नहीं छोड़ा उनका। कहा कि पा तो गई, कहीं भीतर हृदय में खुट संदेह न बना रह गया हो कि अरे कहीं एक नाम सहस्त्रनाम के बराबर होता है। इन्होंने हमको उल्टा सीधा समझा करके और पवा दिया, आज हमारा नियम खंडित कर दिया। ऐसा संदेह तो नहीं। यह जांचने के लिए शंकर भगवान ने सूक्ष्म रूप से पार्वती जी के हृदय में प्रवेश किया और हृदय का कोना कोना टटोल करके छान मारा कि कहीं अश्रद्धा, अविश्वास तो नहीं है। लेकिन देखा कि नहीं, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आस्था के साथ इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। सो इस बात से इतने प्रसन्न हुए शंकर जी कि हमेशा के लिए पार्वती को अपने बाएं अंग में विराजमान कर लिए और अर्धनारीश्वर बन गए। जब परमानेंट स्थान दे चुके हैं अपने वाम अंक में, तो अब इनको अलग कैसे करेंगे? इसलिए अंक में विराजमाना है पार्वती जी। आप कहेंगे कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है पद्म पुराण के अंतर्गत। हमारे लिए भी कई संकेत हमारे किसी परिचित ग्रंथ में बताइए। रामचरितमानस में संकेत है, अर्थ सुन चुके हैं आप, केवल चौपाई गा लीजिए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी। भवानी ने भोलेनाथ के मुख से इस राम नाम को सहस्त्र नाम के बराबर सुन करके, जप करके, और जी मैंने जीम लिया, प्रसाद पा लिया। ये तो प्रमाण मिल गया। अब हृदय में प्रवेश करके शंकर जी ने टटोला और पूर्ण आस्था देख करके और सदा के लिए अपने वाम अंक में स्थान दे दिया। इसके लिए अगली पंक्ति, हर से हेतु हेरी हर ही को, हर से
इसलिए शंकर जी सदा के लिए अपने वामंक में स्थान दे चुके हैं। इस भाव को चित्रकेतु नहीं समझ पाए थे, इसलिए टोक बैठे कि सभा में पत्नी को अंक में बैठा करके ये कैसे बैठे हुए हैं। आइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इतिहास में मम पुण्यम चित्रकेतु और महात्मनम विष्णु भक्ता नाम श्रुत्वा बंधात विमुच्यते। ये चित्रकेतु जैसे महात्मा का यह भक्तिपूर्ण इतिहास जो सुनते हैं वो सब प्रकार के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। यह एतत् प्रातरुत्थाय वा श्रद्धया वाग्यता पठेत इतिहास हमारे स्मृत्वा से याति परमाम गतिम। जो सवेरे सवेरे उठ करके वाणी से इस प्रसंग का पाठ करते हैं नित्य, वे इस इतिहास और भगवान श्री हरि को स्मरण करके अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त होते हैं। आगे सृष्टि विस्तार क्रम में श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे परीक्षित, वैसे तो दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें दैत्य कहलाई, अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें आदित्य देवता कहलाई, लेकिन कुछ संतानें ऐसी हुई हैं जो पैदा तो हुई दिति के गर्भ से, कहलाना चाहिए था दैत्य, लेकिन दैत्य नहीं कहला करके देवता कहला गए। वे कौन है? 49 भैया पवन देव मरुदगण। जिस दिति के पेट से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए और दैत्य कहलाए, उसी दिति के गर्भ से ये पैदा हुए, लेकिन दैत्य नहीं कहला करके देवता कहला गए। ये कैसे महाराज? तब बताते हैं कि एक बार दिति ने अपने पति कश्यप जी को अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया। कश्यप जी ने पूछ दिया, बोलो देवी क्या चाहती हो? तो दिति ने कहा कि ऐसा उपाय बताइए, उपाय बताइए जिससे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा कर सकूं। इस बात से कश्यप जी दुखी हुए, चिंतित हुए। ये तो सौतिया डाह में पढ़ करके इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहती है, लेकिन इसके लिए इंद्र दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो इंद्र मेरा ही पुत्र है। मैं ये कैसे कह दूं कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करोगी? लेकिन ऐसा नहीं कह रही है कि कह दीजिए कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करो, कहती कि उपाय बताइए। तो उपाय बता दूंगा। उपाय बताने में कोई अर्थ नहीं है, उसमें कुछ कील काटा ऐसा लगा दूंगा जिससे कि पुत्र भी पैदा हो और इंद्र को मारने वाला नहीं हो करके बल्कि इंद्र का सहायक हो जाए। पुंसवन व्रत की विधि बताई। पुंसवन व्रत करो देवी। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की परवा से इस व्रत का आरंभ होना चाहिए। पति से अनुमति लेकर के संकल्प पूर्वक, और रोज सवेरे विधिवत शौच स्नान करके, स्नान जल में प्रवेश करके मत करना। स्नान जल में प्रवेश करके मत करना, ऊपर से जल ढार करके कर लिया करना। जब तक व्रत पूरा नहीं हो, साल भर तक नाखून केस रोम मत कटवाना। और सवेरे सवेरे उठकर लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना स्तुति करनी होगी। अपना जूठा किसी को मत खिलाना, दूसरे का जूठा स्वयं मत खाना, चंडिका का अन्न मत खाना, किसी को श्राप मत देना, किसी से झगड़ा तकरार मत करना, संध्या समय में सोना नहीं, और कुछ खाने के बाद जब तक कुल्ला आचमन न कर लो तब तक जूठे मुंह से नहीं सोना, इत्यादि बहुत सारे नियम बता दिए। और साथ साथ कील कांटा ये लगा दिया कि अगर अच्छी तरह से इन व्रत के नियमों का निर्वाह करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, और तुम्हारे व्रत में कहीं कसर पड़ गई तो इंद्र को मारने वाला नहीं होकर के बल्कि इंद्र का मददगार मित्र हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ में दिति उस व्रत को करने लग गई। इंद्र को पता चला कि मेरी मौसी मुझे मारने वाला व्रत करने जा रही है, अनुष्ठान। इंद्र छिपे रुस्तम एक विद्यार्थी का रूप धर करके आए और पूछने लग गए कि माताजी, मैंने सुना है कि आप कोई व्रत अनुष्ठान करने जा रही हो। बोले हाँ, क्या बात है? बोले अगर जरूरत समझो तो मैं गाय का गोबर, आम की लकड़ी, आम का पल्लव, कुशा, समिधा, फूल, फल, तुलसी जुटा दिया करूं उसमें।
जाके तुम हो कौन? जाके मैं हमारे गुरुजी का विद्यार्थी हूँ। अरे फिर तो ठीक है, ठीक है, ठीक। गुरुजी की सेवा करना, गुरु पत्नी की सेवा करना, मातृवत तुम्हारा धर्म है, बहुत अच्छा है, कर दिया करो इंतजाम। नहीं समझ पाई कि वही इंद्र है। अब इंद्र विद्यार्थी के रूप में सेवा भी करने लग गए मौसी की। मौसी भी लगती है ना, एक ही बाप की बेटी है दक्ष प्रजापति की, और एक ही पति से ब्याही गई है, तो सौतेली माँ भी लगती है, मौसी भी लगती है। अब इंद्र सामग्री भी जुटाते और कसर भी ढूंढते रहते थे छिपे छिपे कि कहीं मौसी के व्रत में कसर पड़े तो मैं बदला लूं। बड़ी तत्परता से व्रत को निभा रही थी। बस कुछ ही दिनों की कसर थी, कुछ महीना और कुछ हफ्ते की नहीं, कुछ ही दिनों की कसर रह गई थी। अगर व्रत निर्विघ्न पूरा हो गया होता तो सचमुच में इंद्र को मारने वाला पुत्र हो जाता। लेकिन होनहार वश कश्यप जी का संकल्प भी तो कुछ महत्व रखता है। होनहार वश एक दिन कुछ खा करके बिना कुल्ला आचमन किए, बिना हाथ मुंह धोए सो गई, और संध्या समय में सो गई। 2 गलतियां हो गई। इंद्र ने देखा आज मौसी के व्रत में कसर पड़ी है, बस चट योग बल से सूक्ष्म रूप धर करके मौसी के पेट में घुस गए और अपने वज्र के द्वारा उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े किए। व्रत इतना प्रभावशाली था कि 7 टुकड़ों में कट करके भी बालक मरा नहीं, बल्कि 7 टुकड़े 7 बालक के रूप में परिणत हो गए। इंद्र ने कहा कमाल का व्रत है भाई, 7 टुकड़ों में कट करके भी मरा नहीं, बल्कि 7 बालक हो गया। कहा एक बार फिर कोशिश करो। तो उन 7 बालकों के 7-7 टुकड़े किए। अब कितने हो गए? 7 7 49 टुकड़े हुए, और पुनः वे 49 टुकड़े 49 बालक के रूप में परिणत होकर के और रुदन करने लग गए और कहने लगे, रे भैया इंद्र क्यों मार रहा है? अब तो मेरी मैया के व्रत में कसर पड़ ही गई। पिता के कहने के अनुसार हम तुम्हारे शत्रु तो रहे नहीं, अब तो हम तुम्हारे मित्र होकर के बरतेंगे ना। तब इंद्र ने कहा कि अच्छा तो मेरी तरफ से भी आश्वासन है मारुद, अब रो मत। इसीलिए उन बच्चों का नाम ही पड़ गया मारुत। मारुत सब के सब समझौता करके बाहर निकले आए। दिति की नींद खुली, देखा कि 49 बालक सोने के रंग के चमचमाते हुए तेजस्वी सामने खड़े हैं और वज्र लिए हुए इंद्र खड़ा है। दिति ने कहा इंद्र ये पहली मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या बात है? मेरा पेट हल्का कैसे लग रहा है, और ये तेरे साथ ये 49 बालक कैसे, और तू ये वज्र लेकर यहाँ कैसे खड़ा है? सच सच बता दे तो माफी भी दे सकती हूँ, और झूठ बोलने और छिपा दुराव करने की कोशिश करेगा तो साफ देकर नष्ट कर दूंगी। अब तो मेरा व्रत खंडित हुआ ही, अब तो साफ देकर नष्ट कर सकती है तुम। इंद्र ने कहा कि मौसी जब सत्य बोलने से जान बच रही हो तो झूठ बोल करके श्राप की आफत कौन मोल ले अपने सिर पर। सत्य बात यह है कि मुझे पता चल गया था कि तू मुझे मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए ये व्रत अनुष्ठान कर रही है, इसलिए मैं ही विद्यार्थी बनकर के आया था, कसर खोजता था। आज तेरे व्रत में कसर पड़ी है, झूठे मुंह से सो गई और संध्या समय में सो गई, इसलिए मैंने ही यौगिक प्रक्रिया का ज्ञाता हूँ, इसलिए योग बल से सूक्ष्म रूप से तेरे उदर में प्रविष्ट होकर मैंने तेरे बालक के 7 टुकड़े किए। 7 बालक बन गए, 7 के 7 टुकड़े किए, और अब वे 49 टुकड़े 49 बालक के रूप में तेरे सामने खड़े हैं, और मेरा इनका समझौता हो चुका है, इसलिए अब ये मेरे शत्रु नहीं रहेंगे, मेरे भैया हो गए। दिति बोली कि जाओ, सत्य बोल दिया इसलिए मैं माफ करती हूँ, और ले जाओ मेरे 49 बेटे तेरे भैया कहलाएंगे। इस प्रकार से वे 49 मरुदगण पवन देव 49 भैया ये दिति के गर्भ से प्रकट होकर के भी दैत्य नहीं कहलाए, आदित्य देवता कहला गए। आइए अब आगे श्री परीक्षित जी पूछते, सुखदेव जी पूछते हैं किम भूया कथयामिते, और क्या सुनाऊं? तब परीक्षित जी कहते हैं कि व्रतम पुण्य सवनम ब्रह्मन भवता दीर्तम तस्वेतमिच्छामि।
येन विष्णु प्रसीदति। इस पुंसवन व्रत का आप विस्तार पूर्वक विधि वर्णन करिए, जिससे आगे भी किसी माँ को इच्छा हो कि ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा करूं तो वो भी लाभ उठा सके। और इस व्रत का केवल पुत्र ही पैदा करना फल नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है कि इस व्रत को करने से येन विष्णु प्रसीदति, भगवान प्रसन्न होते हैं इस व्रत के अनुष्ठान करने से। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए, लेकिन व्रत आरंभ करने के पहले अपने पति से अनुमति लें कि हम ऐसा व्रत करने जा रहे हैं। पतिदेव अनुमति दे दें तो किसी सुजोग विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मर्दगणों की उत्पत्ति वाले इस अध्याय की कथा को विधिवत सुने और सुनने के बाद संकल्प पूर्वक इस व्रत का प्रारंभ करे। सवेरे विधिवत शौच स्नान करके जल में प्रवेश करके न नहाए, ऊपर से जल ढारकर स्नान करे और धुले हुए वस्त्र धारण करे शुक्ल वर्ण का, और सुहागिन है इसलिए आभूषणों से भी अलंकृत रहना चाहिए। और सवेरे माता लक्ष्मी सहित नारायण जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोक मातर नमोस्तुते। इस श्लोक के द्वारा लक्ष्मी माता की प्रार्थना करनी चाहिए। और ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इस मंत्र से 12 आहुति दे करके भगवान नारायण को प्रसन्न करे। और सारी बातें बताई ही जा चुकी हैं कि नाखून केस रोमावली न कटवावे, अपना जूठा किसी को न खिलावे, दूसरे का जूठा स्वयं नहीं खावे, किसी को श्राप नहीं दे, झूठ नहीं बोले इत्यादि सब नियम। और व्रत की समाप्ति पर हवन इत्यादि करके देवताओं को और दक्षिणा और भोजन इत्यादि के द्वारा ब्राह्मणों को संतों को संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। इस व्रत को करने वाली यदि कुमारी कन्या हो तो उसे सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। स्रवत गर्भा हो तो उसका गर्भस्राव होना रुक जाएगा, गर्भ रहेगा, सुयोग्य पुत्र की उत्पत्ति होगी। जो काक बंध्या हो गई है, अर्थात जो एक पुत्र पैदा करके और फिर उसका रजो दर्शन रुक गया है, तो उसका रजो दर्शन पुनः प्रारंभ होगा और अधिक संतान वाली भी हो सकती है। जिसके पुत्र पैदा होने के बाद मर जाते हैं, अगर वो इस व्रत को करे तो उसके अब जो पुत्र होंगे पैदा वो जीवित रहेंगे और सुयोग्य होंगे। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ है ये न विष्णु प्रसीदति, भगवान प्रसन्न होते हैं। अब तक आप लोग 6वें स्कंद की कथा सुन रहे थे। बोलिए श्री पवन देव की जय, श्री पवन कुमार की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय। अब आगे के अध्याय में श्री परीक्षित, अब 7वें स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री परीक्षित जी एक जिज्ञासा करते हैं। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विषमो यथा। ए भाई शांति से बैठो। भगवान की जय। जयकार बोलने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। क्या खर्च लगता है, कोई परिश्रम भी नहीं। इस ब्रज भाषा में एक कहावत कही जाती है, जैसी तेरी कोमरी ऐसे मेरे गीत। अगर आप लोगों ने जयकार में कंजूसी करी और हम कथा में कंजूसी कर दे तो बताइए क्या भाव पड़ेगा। ईमानदारी से बताइए, उदारता पूर्वक कथा कहें कि कंजूसी के साथ। ये कोई तरीका है कि हम उदारता के साथ कथा कहें और आप कंजूसी के साथ जय बोले? प्रेम से बोलिए श्री नृसिंह भगवान की। ईमानदारी से बताइए, पहले वाली जय में और अब वाली जय में कुछ फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क हुआ ना। जयकार कैसे बोलनी चाहिए? पहली जैसी मरी मराई की अब जैसी बुलंद? अब जैसी बुलंद। फिर एक बार बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। किसी को नींद आ रही होगी तो भी जग गए होंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की अब अच्छी जय होने लग गई है। श्री हरे नमः। आइए, श्री परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं कि जब सारी सृष्टि के समस्त प्राणी भगवान से ही प्रकट हुए हैं तो भगवान के तो सभी प्यारे हैं, फिर भगवान में ये विषमता और पक्षपात क्यों? बोले कैसे? कहा कि इंद्र स्यार्थे कथम दैत्यानवधित विषमो यथा। इंद्र का पक्ष लेकर के और दैत्यों को मारते क्यों हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुमको ऐसा लगता होगा, वास्तव में ऐसा कोई व्रत नहीं ले रखा है प्रभु ने कि दैत्यों को केवल मारूंगा ही मारूंगा और देवताओं की रक्षा ही रक्षा करूंगा। सच बताओ, प्रहलाद देवता वंश में है कि दैत्य वंश में है? दैत्य वंशी है। तो प्रहलाद को मारा कि प्रहलाद की रक्षा की? बोले प्रहलाद की तो रक्षा की। बोले फिर ये क्यों कहते हो कि दैत्य अनवधित? केवल दैत्यों को मारते ही हैं। यद्यपि सम न ही राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करत सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। असुरों में भी जो भक्त होते हैं उनके प्रति प्यार देते हैं प्रभु, उनको मारते नहीं है। और किसी संत के घर में भी पैदा हो और आसुरी वृत्ति में भावित हो करके और अत्याचार करने लग जाए तो उसको मारना ही पड़ेगा। और देखो परीक्षित, जिस तरह से तुमने मुझसे जिज्ञासा की, ऐसे ही एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की थी तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया था। कुछ तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तर दिया और अधिकतर उत्तर देवर्षि नारद जी ने दिया। कब? बोले जब युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में भगवान को गाली देने लगा शिशुपाल, तो भगवान ने शिशुपाल को मारा और उसका शरीर छूटते ही उसकी आत्मज्योति जो निकली, उस आत्मज्योति को भगवान ने अपने में विलीन करके सदगति प्रदान की। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपका विद्वेषी असुर था, इसको तो दुर्गति मिलनी चाहिए थी, ये तो धर्म विरोधी भगवत विरोधी था, इसको आपने अपने में लीन करके सदगति कैसे प्रदान की? कहा कि दादा युधिष्ठिर, अभी देखने में ये विद्वेषी जैसा मालूम होता था और वास्तव में ये मेरा पार्षद था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। 3 जन्म का श्राप था। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए थे और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में। इस बार इनका तीसरा जन्म था। तो सनकादिक के शाप के कारण ये मुझसे विद्वेष जरूर करते थे इस जन्म में, इस शरीर से, लेकिन ये मेरे पार्षद थे, ये इनका अंतिम जन्म था, इसके बाद इनको वह सदगति मिलनी ही थी। ऐसा पहले से ही इस लीला की योजना थी। अब ये जो जिज्ञासा हुई तो श्री नारद जी वहां विराजमान है, नारद जी की तरफ संकेत हुआ और नारद जी ने ये जय विजय के शाप सनकादिक जी के द्वारा और उनका गिरना और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनना और फिर आगे का सारा प्रसंग नारद जी सुनाने लग गए। अब इस 7वें स्कंद में फिर 3 श्रोता और 3 प्रवक्ता हो गए। सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादिक 88,000 ऋषियों को, श्री सुखदेव जी श्री सुखताल में सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को, और अब देव ऋषि नारद जी सुना रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी को। कहा? इंद्रप्रस्थ में। उस समय इंद्रप्रस्थ नाम था और अब उसका नाम हो गया है दिल्ली। तो
नारद जी ने समझाना शुरू किया कि हे युधिष्ठिर, अभी जो शिशुपाल के रूप में आसुरी वृत्ति में भावित और प्रभु से द्वेष करता था, ये इससे भी पूर्व जन्म का रावण था, और उससे भी पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु था, और उससे भी पूर्व जन्म का भगवान का द्वारपाल पार्षद जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र सापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मधुमोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। जब प्रथम जन्म में जय और विजय बैकुंठ से गिर करके कश्यप जी की पत्नी दिति यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।